अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 10th बुक का। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट। बहुत इजी कंसेप्ट है, आराम से इसको करो, ध्यान से इसको सुनो तो इजीली ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन द रेशियो दिस, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट इज एज दिस, आपकी रेशियो मतलब जब उनकी ओल्ड रेशियो है तो ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। ऑन 1 अप्रैल द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो, मतलब आपको एक न्यू रेशियो मिल गई है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 1 lakh एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड एट 6%, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 और नॉट टू बी पेड। तो ये आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। अब आपको करना क्या क्या है, आपको एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू शो द अबव इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं एंड बैलेंस शीट। इसको ध्यान से कर लो। और इसमें क्या है, इफ़ रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड एंड जनरल रिजर्व इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो जनरल रिजर्व है ना उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और रिवाइज्ड वैल्यू शो होने का मतलब है कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। अगर बुक वैल्यू पे शो करना हो वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में करवा दूँगी। ठीक है, तो आपने इसको सिंपल, अब इसको सम को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो यू हैव टू मेक अ जर्नल, आपको इसको जर्नल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जर्नल आपको आती है बनानी। ठीक है, सेम उसी तरह से आपने इसकी जर्नल बना लेनी है, सारा इसका लिख के डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। और यहाँ पे डेट में आप सारे उसमें रिवैल्यूएशन में डेट में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जिस डेट को चेंज हो रहा है वो डेट डाल दोगे। वो चेंज कब हो रहा है, अप्रैल 1, 2021 को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन्होंने क्या बोला है, एक तो गुडविल ऑफ द फर्म दी है आपको 60,000। ये जो गुडविल है इसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, क्योंकि ये गुडविल वो गुडविल है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था आपकी गुडविल दो तरह की होगी। एक होगी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स कब होगी, अगर वो बैलेंस शीट में शो होगी। यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो कोई भी गुडविल शो नहीं हो रही, इसका मतलब ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कोई नहीं है। आपकी ये गुडविल वो है जो जिसको हम न्यू गुडविल भी बोलते हैं, जो कि वैल्यू हुई है एट द टाइम ऑफ चेंज। इसकी हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस गुडविल की आपकी वो एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने होंगे। उसके लिए आपके पास सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को ले लो, एक्स वाई जेड। एक्स इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1, तो इसका मतलब इसका बना 2.5, इसका भी 2.5, इसका 1.5। न्यू रेशियो है 1:2:3, तो इसको जब लिखेंगे तो 1.6, 2.6 एंड 3.6। अब इस यहाँ से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालो, एलसीएम लो, इसको करो 6×2=12 -5, तो ये आपका आ गया 7/30। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद अगेन इसका लो 30, 6×2=12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6×2=12 माइनस साइन सेम आएगा, 5×2=10, ये आ गया 2/30। तो इसका मतलब ये भी पार्टनर आपका सेक्रीफाइसिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जेड का देखेंगे, इसका आ गया 6×1=6, 5×3=15 -9/30, तो ये आपका आ गया गेनिंग। देखो जितना गेनिंग आया 9/30, इन दोनों को भी टोटल करो तो ये भी सेक्रीफाइसिंग 9/30 बन गया ना। अब आपने गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। गेनिंग कौन है, जेड, तो आपने क्या करना है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब इनकी अमाउंट्स कितनी आएगी, जेड का है 9/30 से गेन,
तो 9/30 को इंटू 60,000 करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया 18,000, ठीक है। इसका आएगा 2/30 इंटू 60,000 और इसका आएगा 7/30 इंटू 60,000। इसको जर्नल को कंप्लीट कर ही लो। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी, वाई की आएगी 4,000 और एक्स की आएगी आपकी 14,000। क्लियर हो गया। इसके नीचे नरेशन देखोगे, लिखोगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री फॉर treatment of goodwill on change of profit sharing ratio, ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट आपको गिवन है कि लैंड की वैल्यू नहीं और बिल्डिंग की। अब लैंड की न्यू वैल्यू गिवन है 1 लाख, लैंड की ओल्ड वैल्यू कितनी है 85,000। प्रॉफिट हो गया आपको। प्रॉफिट के केस में मैंने आपको समझाया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 1 लाख में से 85,000 माइनस कर दो 15,000। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको लिखोगे बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद अगेन अप्रैल 1, नेक्स्ट आपने करनी है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग है 50,000 की, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 50,000 पर 6% लगा के, दैट विल बी 3,000, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन आई है। अब लॉस है तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और 3,000 जितने की डेप्रिसिएशन हुई है उतनी अमाउंट जो है वो आप लिख दोगे यहाँ पे, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट दी है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 आर नॉट टू बी पेड। अगर हमें पे नहीं करना पड़ रहा है क्रेडिटर्स को, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और कितनी पे नहीं करनी पड़ेगी 3,000, उतने से ही एंट्री डाल देंगे। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसका प्रॉफिट लॉस निकालना है रिवैल्यूएशन का। हमें प्रॉफिट हुआ लैंड पे 15,000, हमें प्रॉफिट हुआ 15,000 और यहाँ पे रिवैल्यूएशन बिल्डिंग में लॉस हुआ, ठीक है, 3,000 का। अगेन क्रेडिटर्स में भी प्रॉफिट हुआ 3,000 का, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, प्रॉफिट कितने से, ये लॉस को जो माइनस कर दो 15,000 से, ठीक है। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग पार्टनर्स, उसकी एंट्री होएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किस रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, ठीक है। इनकी रेशियो क्या है, ओल्ड आपकी रेशियो थी 2:2:1, आपका प्रॉफिट हुआ 15,000, तो इसका मतलब एक्स को शेयर कितना आएगा 2.5 इंटू 15,000, ये आ जाएगा 6,000। वाई को भी मिलेगा 2.5 इंटू 15,000, इसका भी 6,000 आ गया, ठीक है। और जेड का आपका आ जाएगा 1/5 इंटू 15,000, अगेन 6,000, ठीक है। अब एक आपकी रहेगी जो इन्होंने, अब हमारे पास ये देखो, ये हमारी सारी लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिजर्व्स को देखना होता है।
ठीक है। या इस साइड पे अगर कोई हमारी ऐसी एसेट हो जैसे गुडविल है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जिनकी हमें एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व है 50,000 से, हमने उन्होंने बोला है कि जनरल रिजर्व इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नहीं इसके बारे में कुछ दिया हो ना तब भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर लिखा हो कि जनरल रिजर्व इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फिर हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व की अब आपने एंट्री पास कर देनी है डिस्ट्रीब्यूशन की। और जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी साइड पे होता है और लाइबिलिटीज़ जो है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब इसको ख़त्म करना है तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। जनरल में ही डालनी है आपने इसको, मैं इसको सिंपली पास कर रही हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इनकी ओल्ड रेशियो में करना है। ओल्ड रेशियो 2:1 थी ना, तो उसी तरह कर दोगे। एक्स को आएगा 20,000, वाई को 20,000 और जेड को 20,000। क्लियर हो गया? अब आपने इसके बाद जनरल एंट्रीज आपकी होगी। अब आपने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो आप इसका, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई डेट्स के कॉलम नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाना आपने, सिर्फ सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। अब आपने जो आपने एंट्रीज पास की थी उसके अकॉर्डिंग आप रिवैल्यूएशन में डाल दोगे। बाय बिल्डिंग जो आपकी बिल्डिंग इन डिक्रीज़ हुई थी तो 2 बिल्डिंग 3,000, ठीक है। उसके बाद बाय लैंड इंक्रीज़ हुई थी 15,000 से। बाय क्रेडिटर्स, इस पे भी प्रॉफिट हुआ था 3,000 से। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको कर दो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने इसको किया था 6,000 एक्स को आया था, 6,000 वाई को और 3,000 जेड को। जो आपने जनरल एंट्रीज की थी सेम आपने उसको डाल देना और आपका दोनों साइड्स इक्वल होगी और ये आपका बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल है। उसके बाद आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये कैपिटल अकाउंट भी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाओ, इसको हमने बनाए हैं ना आगे भी फिक्स्ड मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो उसी तरह बना देना आपने, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाओ, ऊपर लिखो कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले आपने डालना है कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको कैपिटल्स का बैलेंस गिवन है 50, 60 और 70, ये डालना है आपने, ठीक है। यहाँ पे डाल दो 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्रीज में जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट आया है उसको डालोगे। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स आया है, ठीक है। इसको पोस्टिंग कैसे करते हैं? याद है आपको? कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट करते थे हम, कैश और बैंक दोनों की एक ही अकाउंट में, सेम उसी तरह से होगी। जब बाय जेड कैपिटल लिखोगे अमाउंट डालोगे एक्स और वाई में। जब 2x लिखोगे तो जेड में ये अमाउंट डालोगे, 2y लिखोगे तो जेड में ये अमाउंट डालोगे, क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट जेड है, ठीक है। तो इसको डालो, यहाँ पे लिखो बाय जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स में जाएगा 14,000 और वाई में जाएगा 4,000। जब लिखोगे 2x कैपिटल अकाउंट तो जेड में जाएगा 14,000 और 2y कैपिटल अकाउंट और फिर जेड में जाएगा 4,000। एंट्री पोस्ट हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद देखो और कोई एंट्री है हमारी, इसमें कैपिटल नहीं है, इसमें भी कैपिटल नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का जो है देखो यहाँ पे है ना, तो आपने इसको इस साइड पे करना है। अगर लॉस होता तो इस साइड पे होता, अगर प्रॉफिट है तो इस साइड पे होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 6,000, 3,000। एक्स का 6,000 था, वाई का 6,000 है और जेड का 3,000 है।
तो आपने उतनी उतनी अमाउंट डाल देनी है। फिर उसके बाद आपके पास एक जनरल रिज़र्व की एंट्री थी, इसको डाल दो बाय जनरल रिज़र्व अकाउंट, ठीक है। तो इसके भी इधर है ना, तो यहाँ पे बाय वाली साइड पे आएगा और 20,000 और सॉरी यहाँ पे 10,000 था, तो यहाँ पे 10,000। क्लियर हो गया? बस सारी एंट्रीज चल गई आपकी। अब इनका बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरी डाउन, कैसे करोगे इनका बैलेंसिंग? ठीक है, इस साइड पे टोटल करो 50, 60, 70, 80, 90,000 आ गया। और इस साइड पे कुछ नहीं है माइनस होने को, तो 90,000 पूरा का पूरा यहाँ पे डाल के इसके अकाउंट को क्लोज कर दो। मतलब अपने ही अकाउंट को करना है बैलेंस। वाई को वाई के साथ 60, 70, 80, 90, इसका भी 90,000 आ गया, ठीक है। इसका भी 90,000 लिख दो, ठीक है। अब आ गया Z पे, Z में आ गया 70 और 74,000 इस साइड पे, ठीक है। और इसमें से जब हमने माइनस किया, नहीं सॉरी इसका आएगा आपका, सॉरी ये 10,000 है तो 83,000 में से ये 18,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास बाकी का बचेगा 65,000, ठीक है। तो 65,000 जो है वो यहाँ पे डाल दोगे तो आपका इसका टोटल हो गया 83,000। अब आपके पास नए बैलेंसेस आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आपने बनानी है न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। सेम उसी तरह से न्यू बैलेंस शीट बनाओगे जैसे बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। ये आपकी इसके ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट, ठीक है। ये न्यू फर्म की हो जाएगी ना, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ रुपीज़, अमाउंट रुपीज़, ठीक है। अब आपने ये जो नई बैलेंस शीट है इसको देख के बनानी है। सबसे यहाँ से देखोगे क्रेडिटर्स 30,000 के थे लेकिन 3,000 के लेस हो गए, तो जो चीज़ चेंज हुई है उसको लेस करके डाल दो, जो चीज़ चेंज नहीं हुई उसको एज इट इज़ डाल दो। 30,000 में से 3,000 माइनस करके 27,000 डाल दो, ठीक है। 30,000 माइनस 3,000। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया, बिल्स पेबल एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि ना ये बढ़े ना ये कम हुए ना, नाइदर इंक्रीज नाइदर नॉट डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन इट रिमेन्स सेम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसको भी 25,000 लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट था जनरल रिज़र्व, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये ख़त्म हो गया, इसको छोड़ दो। उसके बाद आपके आगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में आपने जो नए बैलेंसेस आए हैं ना XYZ के, ये वाले वो डालने 90,000, 90,000 और 65,000, ठीक है। तो इसका टोटल आपका इसका टोटल करो आप इसका 2,45,000 और जब आपने इस सारी साइड का टोटल किया तो ये आपका आ गया 3,17,000। अब एसेट साइड बनाओ। लैंड की नई वैल्यू कितनी हो गई थी? यहाँ पे 1 लाख हो गई थी ना, तो आपने यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे, ठीक है। बिल्डिंग डिक्रीज़ हो गई थी 3,000 से, ठीक है, तो बिल्डिंग डाल दो 50,000 माइनस 3,000 47,000, ठीक है। प्लांट इसमें कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज़ डाल दो। स्टॉक ये भी चेंज नहीं हुआ, इसकी भी वैल्यू सेम रख दो। डेटर्स ये भी आपके सेम रहे थे 25,000, ये भी सेम रहने दो। कैश भी ना आपने किसी को पे किया ना आया, ये भी सेम रहा, इसको भी सेम लिख दो, ठीक है। अब टोटल करोगे तो इस साइड का भी टोटल 3,17,000 आ जाएगा और इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट होगा।